नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज बड़ी खबर में बात करेंगे एक सवाल की। सवाल ये कि क्या हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो तस्वीरें आज देश भर से सामने आई हैं उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आज जुमे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा। किस तरह से सड़कों पर नमाजी उतरते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, नुपुर शर्मा के खिलाफ फांसी दो के नारे लगाए जाते हैं, पथराव किया जाता है। सवाल बड़ा है, गंभीर है और इस सवाल पर हर किसी को सोचना चाहिए क्योंकि अगर हर शुक्रवार को इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो सवाल तो उठेंगे ही। बड़ी खबर के जरिए आपको बता देते हैं कि देश में जुमे की नमाज के बाद अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। नुपुर शर्मा के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। तो देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुरादाबाद में नुपुर के खिलाफ फांसी दो के नारे लगाए गए हैं। फांसी दो के नारे पुलिस की मौजूदगी में लगे हैं। वहीं जामा मस्जिद में हमारी तरफ से कोई प्रोटेस्ट कॉल नहीं था। अहमद बुखारी का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी प्रोटेस्ट कॉल नहीं था। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी, उनका यह बयान सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है और बड़ा आरोप भी उन्होंने इसके साथ ही लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि वे AIMIM के सदस्य हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी के आदमी हैं, यानी कि AIMIM के कार्यकर्ता हैं। सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है। सवाल यह है कि आखिर क्या इस तरह की तस्वीर हर शुक्रवार को देखने को मिलेगी? हक की बात जहां तक रही, प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन जुमे की नमाज के बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है? शुक्रवार के अलावा क्या कोई और दिन नहीं है? अगर आपको विरोध प्रदर्शन किसी घटना के विरोध में दर्ज ही कराना है तो किसी और दिन भी आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और दिन शांति, जुमे की नमाज के बाद इस तरह का प्रदर्शन, इससे क्या संदेश जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या जब लोग जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं तो उस दौरान उनके साथ में क्या कुछ इस तरह की बातें होती हैं? क्या कुछ उनके साथ में कुछ उन्हें कहा जाता है? क्योंकि अब तस्वीरों पर भी एक नजर डाल लीजिए। मैं अपने पीसीआर टीम से चाहूंगा कि लूप जो है इस खबर का वो जरूर चलाएं। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको जरूर नजर आएंगी और इन तस्वीरों में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, इनमें छोटे छोटे बच्चे, युवा भी शामिल हैं जिनकी पढ़ाई की उम्र है, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए। अगर वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, इस तरह के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। पुलिस प्रशासन के लिए क्या हर जुमे की नमाज के दौरान, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को, सुरक्षा के इंतजामों को करना इसी तरह की चुनौती बनता हुआ नजर आएगा? सवाल बेहद बड़ा और गंभीर नजर आ रहा है। हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं और ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के द्वारा हालात को देखते हुए व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। आपको मैं याद दिला दूं कि तमाम जो है फोर्सेस की तैनाती की गई थी। जुमे की नमाज है, माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आप प्रदर्शन के दौरान भी देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी आपको मौके पर मौजूद नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा होता है, हिंसा होती है। सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर ये सब करवा कौन रहा है? सवाल ये कि क्या धर्म की आड़ में कोई अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले पूरा मामला आपको बता देते हैं। कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज उस हिंसा के बाद हुई। नमाज के बाद प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत तमाम शहरों में नमाजी सड़क पर उतरे और हिंसा करते हुए नजर आए। प्रयागराज में हुए पथराव में तो DM, SSP, ADG, IG तक घायल हुए हैं और SP की गाड़ी टूट गई है। अब क्या ये एक तरीका विरोध प्रदर्शन का सही है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। मैं अपनी पीसीआर टीम से चाहूंगा कि जो तस्वीरें हैं उन्हें ही केवल स्क्रीन पर फिलहाल के लिए दिखाया जाए, क्योंकि वो तस्वीरें पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। जब किसी प्रदर्शन में पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, ADG घायल हो रहे हैं, SP की गाड़ी तोड़ दी जाती है, DM घायल हो रहे हैं, SSP घायल हो रहे हैं, तो फिर क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्या इस तरह के
प्रदर्शन का हक आपको संविधान देता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको हक की लड़ाई लड़नी है तो क्या वो हक की लड़ाई जिस तरह से 3 जून को लड़ी गई थी उसी तरह से आप लड़ेंगे? और अगर संविधान में कोई बातें आपके पक्ष में नहीं जा रही हैं, चलिए आप कोई केसेस लड़ते हैं, तो फिर क्या एकमात्र आप ये रास्ता अख्तियार करते हैं क्या प्रदर्शन करके, इस तरह से पथराव करके? आखिर साबित क्या करना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर आपत्ति है, किसी बात को लेकर नाराजगी है, आप चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दे दी जाए, तो उसके लिए दूसरे रास्ते भी हैं। आप अदालत का रास्ता अख्तियार कीजिए, अदालत में जाइए, केस लड़िए। क्या आपको संविधान पर भरोसा नहीं है? यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है। सड़कों पर आगजनी होती हुई नजर आ रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी है। अर्धसैनिक बलों के कुछ जवान तक घायल हुए हैं। क्या इस तरह की तस्वीर, जो सवाल मैंने सबसे पहले उठाया था, हर शुक्रवार को देखने को मिलेगी? क्या इस तरह की तस्वीर जुमे की नमाज के बाद हर दिन, हर शुक्रवार को देखने को मिलेगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर फोर्सेस की तैनाती हमें अपने देश के अंदर इस तरह के प्रदर्शनों के लिए ही करनी पड़ेगी, तो फिर जो बाहरी खतरे हैं वो किस तरह से बढ़ जाएंगे, इस पर भी गंभीरता से सोचना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कई शहरों में पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि जहां जहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हो रही है वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा व्यवस्था से कहीं भी कोई खिलवाड़ न करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। सभी स्थानों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। पुलिस मुख्यालयों से एसीएस होम अवनीश अवस्थी, एक्टिंग डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, स्थिति की निगरानी करते हुए नजर आए। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने हर जिले के अधिकारियों से नमाज के बाद की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि इस बार माहौल सहारनपुर से गर्म होना शुरू हुआ। यहां जुमे की नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिरने लगे। इस बीच यहां पथराव भी शुरू हो गया। सबसे ज्यादा हिंसा प्रयागराज में हुई। सिलसिलेवार तरीके से कहां क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता देते हैं। एक एक करके शहर दर शहर आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात प्रयागराज की कर लेते हैं। प्रयागराज में एडीजी प्रेम प्रकाश का गनर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आईजी प्रयागराज राकेश सिंह पत्थर लगने से बुरी तरह से घायल हो गए हैं। प्रयागराज के अटाला इलाके में भड़की हिंसा में हमलावरों ने देसी बमों से पुलिस पर हमला किया है। देसी बमों का इस्तेमाल किया गया है, तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि मामला कितना पेचीदा और कितना गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जुमे की नमाज, कहते हैं कि जुमे की नमाज के बाद शांति मिलती है। क्या यह शांति है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सड़क पर खड़े वाहनों में प्रयागराज में तोड़फोड़ की गई है और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। जुमे की नमाज यानी कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, नमाज अदा करते हैं। आप किसी बात को लेकर विरोध जता सकते हैं, विरोध जताने में कोई आपत्ति नहीं है। नुपुर शर्मा की कथित विवादित बयान को लेकर के अगर नाराजगी है तो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, रास्ते अपनी नाराजगी को जाहिर करने के दूसरे भी तो हो सकते हैं। पत्थर उठाना कहां तक सही है? पुलिस पर देशी बम फेंकना कहां तक सही है? देसी बमों का इस्तेमाल करना कहां तक सही है? यह सवाल जरूर उठता है। और कानून व्यवस्था जिसकी पूरे देश में तारीफ होती है, यूपी की कानून व्यवस्था की, अगर यूपी के पुलिसकर्मियों पर इस तरह से हमले होंगे तो फिर सवाल तो कई सारे उठेंगे ही। यहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जानकारी यहां तक मिल रही है कि घरों से पुलिस पर पथराव किया गया है। पुलिस ने भी जवाब में पत्थर को उठाकर फेंका। पथराव के दौरान डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार को भी पत्थर लगा। प्रयागराज में डाला चौराहे के पास लगातार पथराव होता हुआ नजर आया। पीएससी की गाड़ी को तक आग के हवाले कर दिया गया। एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने कहा है कि छोटे बच्चे आगे आ गए थे तो पुलिस ने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया। छोटे बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है प्रदर्शन के दौरान। क्या यह सही है? हिंसा में वामपंथी संगठनों के हाथ की बात भी निकलकर सामने आ रही है। एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का हिंसा में हाथ हो सकता है, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। बात सहारनपुर की भी कर लेते हैं। सहारनपुर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद निकले नमाजियों में अचानक अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उन्हें सुना गया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और फिर पथराव भी शुरू कर दिया गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि फिलहाल अब सब कंट्रोल में है, लेकिन क्या जुमे की नमाज के बाद
हर शुक्रवार को पथराव देखने को मिलेगा? क्या जुमे की नमाज अदा करना और उसके बाद इस तरह का पथराव करना, कोई धर्म क्या इस तरह की शिक्षा दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हां, अगर किसी बात को लेकर के आपको विरोध दर्ज कराना है तो विरोध दर्ज कराने का यह रास्ता तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र है, वहां पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन को बर्दाश्त ना तो किया कभी गया है, ना ही आगे कभी किया जाएगा, और कार्रवाई जरूर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कार्रवाई करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई कब तक होगी। और यह जो शुक्रवार को हो रहा है, 3 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आखिर आगे कब तक चलता रहेगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि सहारनपुर में भीड़ ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब हालात काबू में कर लिए गए हैं। सहारनपुर में 21 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपील जारी की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी गलत खबर पोस्ट न करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। घंटाघर पर नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए, जिन्हें पुलिस ने तत्काल तितर-बितर कर दिया। संदिग्धों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बात मुरादाबाद की भी कर लेते हैं। ये मुरादाबाद की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुरादाबाद में बवाल होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नाबालिग बच्चे गिरते पड़ते वहां से भागते हुए भी नजर आए थे। इससे पहले जो मुरादाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उसमें छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद में नमाज के बाद नुपुर शर्मा का सिर कलम करने का पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर लोग उतरे हुए नजर आए। नुपुर शर्मा की तुलना आतंकवादी से करते हुए भीड़ ने नुपुर शर्मा को फांसी दो के नारे लगाए। अधिकारियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दोबारा जामा मस्जिद पर जुटी भीड़ को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। बिजनौर में एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष अब्दुल सहित 4 को गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर में सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बिजनौर में पुलिस ने एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला और उसके साथी इफ्तिखार को जुमे की नमाज से पहले धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो वहीं देवबंद में मुस्लिम बाजार और दुकानें बंद नजर आई। मस्जिद रसीदिया पर जुमा की नमाज के बाद अचानक कुछ मदरसा छात्रों ने नारेबाजी की और उनके हाथ में बैनर पोस्टर भी थे। इसके बाद पथराव भी किया गया। मामला बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने मदरसा छात्रों के जमावड़े को लाठियां फटकार कर भगा दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को देवबंद में भी हिरासत में लिया है। लेकिन जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं। बात जामा मस्जिद की भी कर लेते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन यहां पर करते हुए नमाजी नजर आए और साफ तौर पर जो शाही इमाम जामा मस्जिद के हैं, उन्होंने कहा कि जो भी प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे किसी तरह की जो प्रोटेस्ट को लेकर के कोई भी कॉल हमारी ओर से नहीं की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने इसके पीछे आशंका ये भी जताई है कि इसके पीछे एआईएमआईएम का हाथ हो सकता है, या एआईएमआईएम के कार्यकर्ता इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में भी नमाज के बाद हिंसा देखने को मिली है। मंदिर पर पथराव के बाद पुलिस ने फायरिंग की। एक की मौत यहां पर हुई है। बिहार के मंत्री पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर रांची में शुक्रवार को नमाज के बाद यहां पर भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की। हालात संभालने पहुंचे पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। एक 35 साल के युवक की मौत हुई है। 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 7 लोगों को गोली लगी है। प्रदर्शन के दौरान महावीर मंदिर पर पत्थरबाजी की गई। लोगों ने बचने के लिए मंदिर में ही शरण ली। इस घटना के बाद हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई। बिहार के मंत्री नितिन नवीन पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस उपद्रवियों से बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह ले गई। नवीन बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री हैं। तनाव बढ़ने के बाद भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। रांची के मेन रोड और उसके आसपास के 500 मीटर के एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस घटना के बाद कई सारे सवाल जरूर उठते हुए नजर आ रहे हैं। वो सवाल हम आपके लिए भी छोड़कर जाएंगे। उन सवालों का जवाब आपसे भी पूछेंगे और आप कमेंट करके उन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल मैं आखिर में आपसे पूछूंगा। लेकिन जिस तरह से आज जो कुछ भी हुआ है, ये पूरी घटना अपने आप में शर्मनाक है। अगर आप
प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन भी कानून के दायरे में रहकर ही करना चाहिए। उस तरह से संविधान आपको पत्थर फेंकने की इजाजत नहीं देता है। अपने हक की लड़ाई अगर लड़ने की बात है भी, आपको लगता है कि आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, तो उसके बावजूद आपको प्रदर्शन करने का एक सही तरीका अपनाना चाहिए। इस तरह का प्रदर्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल, कई शहरों में हिंसा और आगजनी जुमे की नमाज के बाद देखने को मिली है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। यहां पर सवाल अगर कोई प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर के उठाता है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जुमे की नमाज थी, सबको पता था हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर दिए गए थे। पहले से ही यूपी की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद नमाज पढ़ने के बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है, कौन क्या पट्टी पढ़ा रहा है, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। ऐसा क्या हो जाता है कि प्रयागराज में पीएससी की गाड़ी तक को जो है वो फूंक दिया जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि पुलिस पर पत्थर चलाने से पहले एक बार भी ये प्रदर्शनकारी नहीं सोचते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि बाबा के बुलडोजर का डर इनके मन में नहीं है। सवाल बहुत सारे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नुपुर की जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम तक घोषित कर दिया जाता है। भीम आर्मी चीफ सतपाल तंवर ने नुपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। जामा मस्जिद, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, जुमे की नमाज के लिए करीब 1500 के लोग यहां पर जुटे हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने तो अपने हाथ पीछे कर लिए। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कोई भी प्रोटेस्ट कॉल उनकी ओर से तो नहीं बुलाया गया था। नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले और अचानक प्रदर्शन करने लगे। हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एआईएमआईएम के सदस्य हैं या ओबीसी के आदमी हैं, इस तरह की संभावना हो सकती है। बात कर्नाटक की भी कर लेते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार को फोर्ट रोड पर एक मस्जिद के पास बिजली के तार से बीजेपी के नुपुर शर्मा का पुतला लटका मिला। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस मुद्दे ने लोगों में आक्रोश पैदा किया, पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर इसे तुरंत हटा दिया गया। कश्मीर के श्रीनगर और कई अन्य शहरों में नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहां भी प्रदर्शन नमाज के बाद ही शुरू हुए। कई पोस्टर भी दिखे जिसमें पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले का सिर काटकर लाने की बात कही गई। कोलकाता और हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाला कोई भी हो, उसका बुरा हश्र होना चाहिए। भीड़ में शामिल लोगों ने दुकानों को बंद कराने को लेकर के भी यहां पर बवाल किया है, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। हालांकि प्रदर्शन उग्र होता गया। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस को यहां पर फायरिंग करनी पड़ी। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। तेलंगाना भी इससे अछूता नहीं रहा। तेलंगाना में भी नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटा। राजधानी हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। पुलिस बल और सीआरपीएफ इलाके में तैनात है। लुधियाना जामा मस्जिद, पंजाब की बात भी अब कर लेते हैं। यहां पंजाब के शाही इमाम द्वारा पैगंबर का अनादर करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। जुमे के नमाज के बाद मजलिस अहरार इस्लाम हिंद ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का पुतला फूका। प्रदर्शनकारी बोले कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियों पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत हिंदुओं का है। उन्होंने कहा कि इन अविश्वासियों ने हमेशा ऐसा ही किया है, इनका कम्युनिस्ट इतिहास है। जैसे कमलेश तिवारी ने कुछ कहा तो वो मारा गया, किसी और ने कुछ कहा और उन्हें धमकी मिली। भारत हिंदुओं का है और सनातन धर्म यहां जिंदा रहेगा और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हालांकि एक नेता को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब माहौल पहले से खराब हो। ऐसे में माहौल को संभालने की कोशिश होनी चाहिए। इस तरह का बयान देने से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई, पनवेल, सोलापुर, औरंगाबाद में भी प्रोटेस्ट हुए। हालांकि यहां से अभी कोई हिंसा की खबर नहीं है।
प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। महिलाएं और बच्चे भी इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। गुजरात में सड़कों पर लोग उतरे हैं। ये घटनाएं अपने आप में कई सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सवाल हम आपके लिए भी छोड़े जाते हैं कमेंट बॉक्स में। इन सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये कि क्या प्रदर्शन करने का यह तरीका सही है? अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या प्रदर्शन कानून के दायरे में नहीं होना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि अब हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? पुलिस अब ऐसे में क्या कर सकती है? किस तरह के कदम पुलिस कर्मियों को उठाने पड़ेंगे? क्योंकि पुलिसकर्मी भी लाठी भांजना नहीं चाहते हैं। मजबूरी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें लाठियां भांजनी पड़ती हैं। अपने जवाब हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।